नहीं, एक जो नई ऊर्जा के साथ राहुल गांधी जी ने जिन मुद्दों को, देश की सुरक्षा, देश के संविधान की रक्षा और देश के 140 करोड़ लोगों के अधिकार की रक्षा के लिए जो एक सच्चाई देश की जनता के सामने लाया गया है, और हम लगातार देख रहे हैं कि लंबे समय से पहले जुमलेबाजियों के नाम पर और फिर पुलवामा के बाद एक थका हुआ हारा हुआ इंसान जो सबको दिख रहा है, चाहे वो सिंदूर में हारा हो, चाहे पुलवामा में, वो किस तरीके से इस देश के आत्मा पर हमला कर चुके हैं। एक तरफ चुनाव आयोग को बिल्कुल रावण और दानव की तरह बैठा चुका, और ये जनता के वोट से अब प्रधानमंत्री नहीं है, ये चोरी के वोट से। ये आम जनता के अधिकार को चुरा करके इन्होंने वोट डाला। जो सवाल, जो मुद्दे राहुल जी ने उठाए कि एक रूम में 80, उसके बाद फर्स्ट वोटर जो 6 फॉर्म है उसका ही नाम अंकित होगा, और वहां पर 74, 75, 80 साल के लोगों का नाम है, और वो वोट डाल कौन रहा है, वो भी नाम वोट कौन डाल रहा है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति 10 जगह वोट डाल रहा है, फॉर्म में फोटो है ही नहीं किसी में लोगों का, और चौथी तरफ आप कह रहे हैं कि 5:30 बजे के बाद 1 करोड़ लोगों ने वोट डाला। हमारे नेता आपसे पूछ रहे कि वो वोटर हैं कहाँ, हमें वोटर लिस्ट दो, हमें डिजिटल दो, हमें बताओ कि 5:30 बजे के बाद किन किन लोगों ने वोट डाला। वो आप कह रहे हैं नए वोटर ने वोट डाला, तो आप कह रहे हो कि सीसीटीवी अमिट हो गया, खत्म हो गया, वोटर लिस्ट देने को तैयार नहीं हो। दूसरी तरफ आप कहते हो कि 65 लाख वोट कटे हैं, तो मैं कानूनी बाध्य नहीं हूं कि मैं आपको बताऊं किसके वोट कटे हैं। छठी तरफ आपको 1 सप्ताह के अंदर आपको नोटिस देना चाहिए था, 1 सप्ताह के अंदर आपको नोटिस देने की जरूरत थी कि आप नोटिस देते कि मैं क्यों नहीं आपके वोटर लिस्ट से आपका नाम हटाऊं, तो आप नोटिस नहीं दिए, आप डायरेक्ट वोटर लिस्ट से नाम काट दिए। पहले से आपका मन बना हुआ था। तो ये इतनी बड़ी डकैती, पहले चोरी अब डकैती, और लगातार इस देश की जनता के अधिकार और उसके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करना, तो पूरे देश के महागठबंधन की ताकत एक है और हम लोग इकट्ठे हैं। तो आदरणीय हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब ने सारे पार्टियों का जो अटैचमेंट है, सेंटीमेंट है, जो देश के प्रति है, वो हमारी एकता प्रदर्शित करती है। भोजन या साथ में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, विचारों का आदान प्रदान, हम किस रूप में एक ताकत के साथ लड़ेंगे। तो आज जिस तरीके से हम लोग पूरा विपक्ष सड़क पर था, हमारे नेताओं के नेतृत्व में, महागठबंधन के नेताओं के नेतृत्व में सबकी गिरफ्तारी हुई, और फिर आज हम लोग यहाँ नए ऊर्जा के साथ कल हमें लड़ना है। फिर 17 तारीख से हमारे नेता यात्रा पर निकल रहे हैं बिहार में। तो अब चुनाव आयोग ये समझ ले, डराने धमकाने का जुग गया, और नोटिस, चोर भी ईमानदार आदमी को नोटिस दे। ये तो राहुल गांधी से आप एक्सपेक्टेशन ही नहीं कीजिए कि आपसे डर जाए। आप जिस तरीके से चोरी में पकड़ा चुके हो, अब डकैती में भी आप पकड़ा चुके। तो इसलिए आज सभी नेता इकट्ठे थे, और पूरी ऊर्जा के साथ जब तक ये चोरी के वोट से बैठे हुए प्रधानमंत्री को नहीं उतारा जाएगा, तब तक महागठबंधन सर्कस पर लड़ाई लड़ेगी। सर, किरण रिजिजू बोल रहे हैं कि विपक्ष जो है तो नया नया नौटंकी करते रहता है। तो किरण रिजिजू जी साहब हमारे मित्र हैं। चोर मचाए शोर, सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे। एक तरफ चुनाव आयोग सैया भेल तो कोतवाल डर खाएगा, और एक तरफ चोरी और डकैती करने के बाद प्रवक्ता। तो किरण रिजिजू साहब जैसे लोगों के बारे में हम इतने कहेंगे जो मणिपुर जैसे स्टेट को जलते हुए छोड़ दे, जो नॉर्थ के बारे में चिंता न करे,
और जो अपने घर में पैदा लेकर अपनी घर की रक्षा न करे, उससे बड़ा कमजोर और कायर कोई इंसान हो ही नहीं सकता, और ऐसे लोगों का जवाब नहीं देना चाहिए। सर, उन्होंने ये भी बोला है जो विपक्ष संविधान को नहीं मानता। जी, उन्होंने यह भी बोला जो विपक्ष संविधान को नहीं मानता। भैया, संविधान को कौन नहीं मानता? ये तो पुलवामा के आरडीएक्स का और पुलवामा के लोगों को सजा नहीं मिली, और खुद ही अमित भाई ने कहा कि जुमलेबाजी है, और लगातार एनआरसी, लगातार किसानों के साथ मजाक, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के बारे में, ये सारी चीजें सामने हैं। संविधान को खत्म करने वाली यह सरकार, इसको जनता सबक सिखा चुकी थी। आज देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होते, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने चोरी करके प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा और लगातार संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो ये दुनिया को पता है कि संविधान को खत्म करने की साजिश किसकी थी।